जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 26 फेब का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू, ऑल इंडिया रेडियो एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो एंड कम से कम समय में सिलेक्टेड कंटेंट आपको दिया जाता है। बहुत ही बैलेंस सेशन रखने की कोशिश की जाती है। आप सेशन को एक बार देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। तो आज का इंस्पिरेशनल कोट है, जब भी रास्ते में मुसीबतें आए तो घबराना मत, नदी की तरह अपने रास्ते से सब कुछ हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाना। कभी कभी दोस्तों ये कहने की बातें लगती हैं, लेकिन जब आप लाइफ में चल रहे होते हैं, जीवन में चल रहे होते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आती। जरूरी नहीं कि हम बहुत कुछ बहुत बड़ा बड़ा करें, हम बहुत छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। हम कुछ भी करें देन हम कुछ छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हमें हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना है। कितनी भी बड़ी समस्या आए, हमें कोई ना कोई उसका हल ढूंढना है। जैसे आप रास्ते से जा रहे होते हैं, आप सभी ने ये रियलाइज किया होगा, जब आप कोहरे में कभी निकलते हैं तो आपको लगता है भाई बहुत कोहरा है, आगे कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, आप बाइक से हो या फोर व्हीलर से हो, देन आपको ये भय होता है, डर होता है। इस डर में आप चल रहे होते हैं कि पता नहीं कब कौन अचानक से आ जाए या स्पीड में आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि सभी इतने समझदार तो नहीं होते हैं, पता नहीं कौन अपनी धुन में, राम धुन में चलता चला आ रहा है। हमेशा हम फियर में रह रहे होते हैं, लेकिन हम डरते 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 धीरे 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 बढ़ते जाते हैं और एक ऐसा आता है कि हम अपने डेस्टिनेशन पर सकुशल पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम है, कोहरा है, तो इसका कोई सॉल्यूशन है? भाई सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप जाओ ही नहीं, आप चलो ही नहीं। तो जब रास्ते पर आप चलोगे नहीं तो कहीं पहुंचोगे नहीं। तो चलना बहुत जरूरी है, लेकिन डरते डरते कदम हमें जो उठा उठा के रखने हैं, वो कैसे रखने हैं? बहुत संभल के एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ते जाना। तो कि कोहरे की सिचुएशन है, अब यहां पर आप छोड़ नहीं सकते हो। ये ऐसी समस्या कि इसका कोई हल नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं है इस रास्ते से जा रहे हो दूसरे रास्ते से चले जाओ, है ना? ऐसा भी नहीं है। ठीक है, यही कर सकते हो कि आप वहां जाओ ही नहीं, जाना ही क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो जाना अगर कैंसिल कर दिया तो फिर तो आप हाथ में हाथ रख के बैठे हुए हो गए ना। तो हमें तो बढ़ना है, आगे बढ़ना है और बढ़ते जाना है। रास्ता कितना भी मुश्किल हो, लेकिन हमें चलना है, चलना जरूरी है। खैर, जब दौड़ने का मौका आएगा तो दौड़ेंगे भी, जब रेंगने का मौका आएगा तो रेंगेंगे, और जब चलने का मौका आएगा तब चलेंगे। तो चलिए इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ बढ़ते हैं अपने। जैसा कि आपको पता है, इस सेशन में पहले एमसीक्यू डिस्कस होते हैं। एमसीक्यू आपके जो भी रिसेंटली न्यूज रही होती हैं उन्हीं पर फ्रेम किए जाते हैं, देन इसके बाद में करंट न्यूज का डिस्कशन होता है। तो पहले बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ, देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या आ रहा है। तो फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2021? तो फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2021? तो ये न्यूज अभी डिस्कस हुई थी 1 से 2 दिन पहले, तो हमने इसको डिस्कस किया था। तो सामाजिक न्याय 2021 के विश्व दिवस का विषय क्या है? तो ऑप्शन आर, सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए असमानताओं को बंद करना, क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए द क्वेस्ट ऑफ सोशल जस्टिस, वर्क ऑफ सोशल जस्टिस, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए एक कॉल। तो इसका सही आंसर है आपका अ कॉल ऑफ सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। देखिए आप लिखो 2021 विश्व न्याय दिवस का थीम है डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए एक आह्वान। द थीम 2021, the theme of the World Day of Social Justice is a call for social justice in the digital economy। और एक चीज, हाँ, आपको जो भी ये सेशन होता है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। जहां तक मुझे लगता है ये सेशन एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में और बैलेंस्ड फॉर्म में आपके लिए कम से कम समय में और बहुत ही कॉम्पैक्ट टाइप का सेशन है, जिसमें ओवरऑल न्यूज कवर होती है। अगर ऐसा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताइए और अपने विचार बताइए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, क्या ओवरऑल न्यूज़ेस कवर हो रही हैं, और अगर कोई न्यूज कवर नहीं हो पा रही है तो आप दूसरे दिन कवर हो जाएगी, या
कैसा सेशन आपको लग रहा है, सेशन के बारे में आपका क्या विचार है कि आप एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपका जैसा भी जो भी सुझाव हो वो आप बता सकते हैं, फील फ्री हो गए आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, जीन मिशेल साम हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री। जीन मिशेल साम को किस देश का नया पीएम नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आर फिलीपींस, आइवरी कोस्ट, कांगो, माली। तो सही आंसर है आपका कांगो। जीन मिशेल साम को कांगो का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स तसेसीमकेदी ने जीके मिशेल सैम लोकंडे को महानिदेशक के रूप में नया डीआरसी प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम विल बी नेम्ड आफ्टर व्हिच फ्रीडम फाइटर। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन आर तिलक माझी, बिरसा मुंडा, शिबू सोरेन, बी प्रावधान। तो सही आंसर है आपका बिरसा मुंडा। भाई बिरसा मुंडा जी के नाम पर हॉकी के इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया है। कहां पर है, राउरकेला में। राउरकेला में भारत के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जिसका नाम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु इज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू सीरिया। सीरिया में भारत के अगले राजदूत कौन है। ऑप्शन आर महेंद्र सिंह, सुखबीर सिंह, कैलाश विजयन, अजय माथुर। तो सही आंसर है आपका महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, श्री महेंद्र सिंह कन्याल को सीरिया के अरब गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव इज अ रो पैक्स सर्विस दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल एक रो पैक्स सेवा है जो प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की है। ये भी डिस्कस हुआ था आपका। ऑप्शन आर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो सही आंसर है आपका असम। सही आंसर है आपका असम। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज सेटल्ड ऑल रिकॉर्ड एट द इंडियन प्रीमियर लीग 2021 ऑक्शन। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 की नीलामी में सभी रिकॉर्ड किसने तोड़ दिए। ऑप्शन आर काइल जेमिसन, क्रिस मॉरिससी, ग्लेन मैक्सवेल्डी, स्टीव स्मिथ। तो सही आंसर है आपका क्रिस मॉरिससी। क्रिस मॉरिससी। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन पीपल हैव बीन फीचर्ड इन द टाइम 100 नेक्स्ट 2021। टाइम 100 नेक्स्ट 2021 में कितने भारतीय मूल के लोगों को दिखाया गया है। ऑप्शन आर 9, 7, 3, 5। सही आंसर है आपका 5। कितने लोगों को दिखाया गया है, 5। टाइम 100 नेक्स्ट 2021 में 5 भारतीय मूल के व्यक्तियों को दिखाया गया है। भाई नाम क्या क्या है, विजया गद्दे, ऋषि सनक, अपूर्व मेहता, शिखा गुप्ता और रोहन पावुलुरी। रोहन पावुलुरी। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द IACE was a circular economy hackathon which has been held by the government of India with which country। IACE एक सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन था जिसे भारत सरकार ने किस देश के साथ रखा है। ऑप्शन आर जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, फ्रांस। सही आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। IACE संयुक्त रूप से अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, भारत सरकार और राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन CSIRO ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, विच कंट्री इज होस्टिंग द कोविड-19 मैनेजमेंट एक्सपीरियंस गुड प्रैक्टिस एंड वे फॉरवर्ड कॉन्क्लेव। कोविड-19 मैनेजमेंट एक्सपीरियंस गुड प्रैक्टिस और वे फॉरवर्ड कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। ऑप्शन आर भारत, जापान, मालदीव, रूस। तो सही आंसर है आपका भारत। कोविड-19 मैनेजमेंट एक्सपीरियंस की गुड प्रैक्टिस और वे फॉरवर्ड कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, भारत कर रहा है मेजबानी। भारत कोविड-19 मैनेजमेंट एक्सपीरियंस गुड प्रैक्टिस और वे फॉरवर्ड कॉन्क्लेव पर 9 देशों के साथ एक क्षेत्रीय कॉन्क्लेव की मेजबानी कर रहा है। कितने देश हैं, 9 देशों के साथ। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द DRDO has tested the indigenously developed Helena and ध्रुव शस्त्र मिसाइल सिस्टम। The two missile are which type of missile? DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलिना और ध्रुव शस्त्र मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया। 2 मिसाइलें किस प्रकार की मिसाइल हैं। ऑप्शन आर पनडुब्बी रोधी मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो सही आंसर है आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भाई कैसी मिसाइलें हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। कौन कौन सी, हेलिना और ध्रुव शस्त्र। किसने इनको विकसित किया है, DRDO ने विकसित किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कैरीड आउट जॉइंट यूजर ट्रायल्स ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड हेलिना एंड ध्रुव शस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। DRDO का हेडक्वार्टर कहां है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसका एस्टेब्लिशमेंट
ईयर कौन सा है? दोनों चीजें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डीआरडीओ के स्टैटिक फैक्ट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हिच स्टेट हैज अनाउंस्ड द फ्री गिफ्ट मिल्क टू गर्ल स्टूडेंट इनिशिएटिव? किस राज्य ने छात्राओं को मुफ्त उपहार दूध देने की पहल की घोषणा की है? ऑप्शन आर असम, सिक्किम, त्रिपुरा, उड़ीसा। तो सही आंसर है आपका सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने पिछले हफ्ते गंगटोक में सिक्किम की छात्राओं के लिए मुफ्त उपहार दूध की शुरुआत की है, कुपोषण को कम करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब न्यूज की तरफ। कौन सी हमारी न्यूज़ेस इंपॉर्टेंट होने वाली हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज आ रही है, सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेट किया गया है अभी। तो आप देख पा रहे होंगे सेंट्रल एक्साइज डे 24 फेब को सेलिब्रेट किया गया, 24 फरवरी को। ऑन 24 फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे वाज सेलिब्रेटेड इन दिल्ली टू मार्क द इनएक्टमेंट ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1944। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया 24 फरवरी को दिल्ली में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 के अधिनियमन को चिन्हित करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। ये न्यूज हिंदुस्तान टाइम्स से ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, एलआईसी लॉन्चेस न्यू प्लान बीमा ज्योति। भाई एलआईसी ने न्यू बीमा ज्योति नाम से एक नया प्लान शुरू किया है। क्या प्लान है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्लान व्हिच इज नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग प्लान ऑफरिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स। Bima Jyoti provides a guaranteed lump sum payment on maturity and financial support to the family in case of untimely death, आकस्मिक मृत्यु of the policy holder during the policy term. गारंटीड एडिशनल, ये इसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट है भाई कि इसमें क्या होगा, गारंटीड एडिशन एट द रेट ऑफ ₹50 per thousand बेसिक sums assured will be added to the policy at the end of each policy year. पॉलिसी ईयर के लास्ट में एडिशनल आपको 50,000 मिलेगा पर पॉलिसी। ठीक है, इसकी क्या है, गारंटीड एडिशंस है ये। लॉन्च एलआईसी ने लॉन्च किया नया प्लान बीमा ज्योति। जीवन बीमा निगम ने एक नई योजना शुरू की है जो गैर लिंक्ड गैर भागीदारी व्यक्तिगत बचत योजना है जो सुरक्षा और बचत के संयोजन की पेशकश करती है। पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की असामयिक मृत्यु के मामले में परिवार को परिपक्वता और परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बीमा ज्योति गारंटी शुदा एक मुफ्त भुगतान प्रदान करती है। प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में सुनिश्चित की गई 50,000 रुपए प्रति मूल रकम की दर से अतिरिक्त परिवर्धन को पॉलिसी में जोड़ा गया है। यही इसका एडिशनल फैक्ट है। तो ध्यान रखेंगे, पॉलिसी का नाम क्या है भाई, बीमा का बीमा ज्योति। ठीक है, बीमा ज्योति नई योजना है, उसका नाम क्या है, बीमा ज्योति। ध्यान रखेंगे, किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, नेक्स्ट न्यूज आ रही है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर inaugurated the new Indian High Commission building in Mauritius in the presence of Prime Minister of Mauritius Pravind Jugnauth and Foreign Minister Alan Ganu। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनौथ और विदेश मंत्री एलन गानू की उपस्थिति में मॉरिशस में नए भारतीय उच्चायोग भवन का उद्घाटन किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, यूपी रिसीव्ड अवार्ड फॉर फास्टेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि योजना। उत्तर प्रदेश रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द फास्टेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यूपी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सबसे तेज कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार मिला है भाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को पुरस्कार मिला है। तो डायरेक्टली सीधे से क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सबसे तेज कार्यान्वयन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए किसको पुरस्कृत किया गया है? तो सही आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर विजय संपाला took over as chairman of the National Commission of Scheduled Castes NCSC। NCSC के चेयरमैन बनाए गए हैं, अपॉइंटमेंट्स है। अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, किनको, विजय संपाला जी को। तो ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है। किसने, विजय संपाला ने। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये न्यूज द इकोनॉमिक टाइम्स से ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत हैज अनाउंस्ड अ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। भाई राजस्थान भी अभी अपना हाल ही में बजट लेकर आया है, राज्य बजट लेकर आया है। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर द स्टेट व्हाइल प्रेजेंटिंग द स्टेट बजट ऑफ द स्टेट फॉर
2021-22 on 24 February 2021, the government has allocated rupee 3,500 crore for the financial year 2021-22. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 फरवरी 2021 को 2021-22 के लिए राज्य का राज्य बजट पेश करते हुए राज्य के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की घोषणा की। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 3500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो भाई अभी हाल ही में इस तरह से क्वेश्चन रेज होगा, हाल ही में कौन से राज्य ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की घोषणा की है अपने बजट में, तो कौन सा राज्य होगा? राजस्थान। ठीक है, और कितने सरकार ने वित्तीय वर्ष में 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 3500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई ब्रांड एम्बेसडर्स को लेकर। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है दीपिका पादुकोण। किसकी? लेवीज की। ठीक है, लेवीज के प्रोडक्ट आप जानते हैं। लेवीज अनाउंसेस दीपिका पादुकोण एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। बिजनेस वर्ड से ये न्यूज ली गई है, तो ध्यान रखेंगे वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है दीपिका पादुकोण लेवीज के लिए। नेक्स्ट न्यूज आ रही है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द न्यू गाइडलाइंस ऑन सोशल मीडिया रेगुलेशंस ऑन 25th Feb. It is being called Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rule 2020. The new guidelines have been notified with the aim of regulating social media and OTT platform. भाई सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए न्यू गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं। 25 फरवरी को ये जारी की गई। These rules were put into public by the Union Minister रविशंकर प्रसाद एंड प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसके बारे में पब्लिकली जानकारी दी। केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया नियमों पर नए दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 कहा जा रहा है। नए दिशा निर्देशों को सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है। इन नियमों को केंद्रीय मंत्रियों रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने सार्वजनिक रूप से रखा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आईसीआईसीआई बैंक पार्टनर्ड विद द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन GCC एंड चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड फॉर द लॉन्च ऑफ नमामा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे नमामा चेन्नई स्मार्ट कार्ड अभी हाल ही में लॉन्च किया। किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। The prepaid card also facilitates retail payments within Chennai as well as in retail stores and e-commerce website across the country. This will offer a common payment card platform to residents for making payments for various services within the city. ICICI बैंक ने नमामा चेन्नई स्मार्ट कार्ड के लॉन्च के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ साझेदारी की। प्रीपेड कार्ड चेन्नई के साथ साथ देश भर में रिटेल स्टोर और ई-कॉमर्स वेबसाइटों में भी खुदरा भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। यह शहर के भीतर विभिन्न सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए निवासियों को एक सामान्य भुगतान कार्ड प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई राहुल खुल्लर जी का निधन हो गया है। फॉर्मर ट्राई चेयरमैन एंड कॉमर्स सेक्रेटरी रहे। पास्ड अवे राहुल खुल्लर जी 1975 बैच IAS ऑफिसर हैं। खुल्लर्स फर्स्ट डेपुटेशन with the central government was a deputy secretary in the prime minister's office back in 1985. When he took charge as the TRAI chief, the industry was undergoing severe regulatory scrutiny in the aftermath of the 2G spectrum scam. इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज ली गई है। राहुल खुल्लर ट्राई के पूर्व अध्यक्ष और वाणिज्य सचिव का निधन हो गया। 1975 बैच के IAS अधिकारी हैं। खुल्लर की केंद्र सरकार की साथ पहली प्रतिनियुक्ति 1985 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में हुई थी। जब उन्होंने ट्राई प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था, तब उद्योग 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बाद गंभीर नियामक जांच के दौर से गुजर रहा था। ठीक है, तब 2G स्पेक्ट्रम से ट्राई गुजर रहा था। 2G स्पेक्ट्रम जो स्कैम हुआ था, तब इन्होंने ट्राई का प्रमुख का कार्यभार संभाला था। तो इसी के साथ ही सेव वाटर, सेव ट्री, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप अपने सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन। हैव अ नाइस डे।